उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोवाल एक बार फिर से पहुंच चुके हैं तहसील परिसर के अंदर, जहां पे 27 तारीख से इरशाद जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। और ये भूख हड़ताल है जो बेल्डा के ग्राम प्रधान हैं सचिन रोड, उनके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और ये भूख हड़ताल 27 तारीख से लेके आज 30 तारीख है, पूरे 4 दिन हो चुके हैं। तो जानते हैं भूख हड़ताल में इरशाद के पास कोई शासन प्रशासन से अधिकारी आया बात करने या नहीं, लेकिन यहाँ पे आज समर्थन देने के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों का तांता लग चुका है। और यहाँ पे योगेश जो हैं समाज सेविक हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं इरशाद के समर्थन पे। तो क्या कहना है इरशाद का और योगेश जी का, तो जानते हैं योगेश जी से। तो पहुंच चुके हैं हम धरने पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि इरशाद 27 तारीख को अकेले ही धरने पे बैठे थे, लेकिन आज इनके साथ कितना जन समर्थन जुड़ चुका है। और योगेश जी भी यहां पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले योगेश जी से जानते हैं। योगेश जी, इरशाद भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपने समर्थन दिया है, ये समर्थन का मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि एक जो भ्रष्ट आदमी है उसको जेल भेजने के लिए एक आंदोलन किया गया है। जो उसने गलत काम किए गए हैं उसके द्वारा जो हुए हैं, एक प्रधानी के टाइम में बोल दो या आप जिला पंचायत के उसमें बोल दो, जो भी वो गलत काम कर रहा है उसके विरोध में इरशाद भाई धरने पर है। और इनके आज हम समर्थन के लिए इनके यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, अभी आप पत्रकारों से बात करते हुए एक चीज़ बोल रहे थे कि चुनाव को लेके कि चुनाव में भी धांधलेबाजी हुई है, क्या धांधलेबाजी हुई थी चुनाव? वो सभी को पता है, उसमें अधिकारी हो नेता हो, वो एक ही सीट पे नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ कि बेल्डा सीट पे हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पर गलत हुआ। और उस समय एक तानाशाही चली, एक नेता के द्वारा उसने हरिद्वार ज़िले को एक ऐसा बनाने की कोशिश की जैसे कि यहाँ ये उत्तराखंड नहीं है, यूपी है। जबकि उत्तराखंड के लोग ऐसे नहीं हैं, वो आपस में प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक जातिवाद बात करते हुए ऐसा कदम उठाया जिससे कि एक समाज को बहुत बड़े हानि का सामना करना पड़ा। साथ आप आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन भी दबाव में था, नेता के दबाव में। क्या था? नेता कौन थे वो? अरे बहुत है, उसे क्या करना अब नेता को, वो छोड़ो, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात क्लियर कट यह है कि आज इरशाद भाई अगर यहाँ बैठे तो वो भी शायद हो सकता है कि उसी नेता के उसने उसका एक संरक्षण जो दिया हुआ उसी के विरोध में आज इरशाद भाई यहाँ बैठे और हम इनके साथ में हैं। कब तक चलने वाला है ये धरना इरशाद भाई? जब तक बैठेंगे जब तक आपका साथ रहेगा, या जब तक नहीं छोड़ेंगे क्यों? हम अगर छोड़ना होता तो यहाँ पहुँचते क्यों? जब तक इरशाद भाई का आदेश होगा तब तक हम इनके साथ में हैं। तो सुना आपने, योगेश जी ने कहा है कि जब तक इरशाद भाई के धरने पे बैठे हुए हैं जब तक हम इनके साथ हैं। इरशाद भाई हमारे साथ हैं, 4 दिन पूरे धरने को हो चुका है। और तो जानते हैं इरशाद जी से। इरशाद जी, आपको 4 दिन हो गए, कोई शासन प्रशासन के अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? कोई नहीं यार। हाँ जी, कोई नहीं यार। और जैसे डॉक्टर आते हैं टेस्ट करने के लिए, डॉक्टर वगैरह कोई आया? कोई डॉक्टर नहीं। हाँ जी, कोई नहीं आया डॉक्टर। अच्छा, सुनने में आया है कि आज आपकी तबीयत खराब है, आपको दस्त लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। दर्द है मेरे कंधे पे, दस्त पे। मतलब आज मैं ऐसे, मुझे ना ज़मीन पे भी वो दिखाई दे रहा है। मतलब परेशानी है मुझे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं यार। तो धरना बीच में ही छोड़ेंगे या? जब तक मैंने क्या कहा, जब तक जान में जान है धरने पर रहूँगा। मर्द का बच्चा हूँ। अच्छा, धरने का मुख्य कारण क्या है? धरने का मुख्य कारण क्या है? अरे सारे फर्जी दस्तावेज लिखे तो हुए, सारे जितने डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए, बार बार तो बता रहे। ऐसा कोई कागज़ नहीं जो फर्जी ना हो, ऐसी कोई ज़मीन नहीं जो उसने हथियाई हो, ऐसा कोई हथियार नहीं जो उसने ना चलाया हो। भाई हम तो मजबूर हो गए धरने बैठना, बाकी पैसे वाले तो हम है नहीं। अच्छा, लड़े भी कागजों से तो वहाँ तक सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आके धरने बैठना पड़ा। तो मजबूरी में आके धरने पे बैठना पड़ा क्योंकि कागज सब कुछ है, लेकिन कागजों पे भी पुलिस काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी हैं, और भी लोग यहाँ पे समर्थन पे पहुँचे हैं। और आपको बता दें 27 तारीख को जिस टाइम पे धरने पे इरशाद बैठे थे तो अकेले बैठे थे, लेकिन आज इनके साथ कारवा बन गया है। बहुत से लोग इनके समर्थन में आ गए हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि यहाँ पे जो एडवोकेट संघ के हैं वो भी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ऐसा है, प्रशासन ने आंख मीच रखी है। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी पार्टी बीजेपी का नाश कर दिया इस जिले में, 1-2 आदमी को बचाने के लिए, और 1-2 नेता के द्वारा हुआ ये। तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। 1000 आदमियों को नाराज करके एक आदमी को बचाने से इनका काम नहीं चलने वाला। फिर 2027 में इन्हें जनता के बीच में आना ही है, फिर हाथ जोड़ते फिरेंगे, फिर आज विधायकों को खरीदते फिरेंगे। तो खरीदने की बजाय जो गलत है, चाहे मैं भी हूँ, उसे गलत के साथ गलत करके उसे जेल भेज दे। क्या बिगड़ रहा है इनका? क्यों ऐसा कर रहे? क्यों तनख्वाह से काम नहीं चल रहा? कटोरा लेके मांगने लगे अगर जैसी बात है तो। लेकिन
आँख मिच रही है। पटवारी कांडों को जो पुराने रुके हुए हैं, बाबू रुके हुए हैं, कुछ ऐसे हैं चाहे जितना जोर लग जाए उनके ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुए। अच्छा, कानून की बात कर लेते हैं। तो कानून, अगर जो आपके पास दस्तावेज हैं सारे और कानून जो है सबूतों के बिहार पे कार्रवाई करता है, लेकिन आपके पास सबूत भी सारे हैं, फिर भी जो है पुलिस प्रशासन बेबस नज़र आ रहा है। मैंने खुद 2 FIR कर रखी। कानून ने दस्तावेज के आधार पे ही रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन जांच तो इनके हाथ में है। आज 1.5 साल हो गया। प्रधान के खिलाफ भी लिखवा रखी मैंने, वादी मैं हूँ, और वो सपना चौधरी के खिलाफ भी लिखवा रखी। सारे कागज़ 3 बार दे चुका। रिसीविंग भी है मेरे पास SSP के DM की, कि मैंने यहाँ पे भेजे IO के पास, क्योंकि IO को दिए वो कुछ कर ही नहीं रहा होता, गले में हाथ डाल के घूम रहा। वैसे मिट्टा, वैसे मैं उसका बड़ा भाई हूँ IO का, अभिनव शर्मा है उसका नाम, पूछ लेना दिए नहीं दिए। अगर जो ऐसा नहीं है तो SDM साहब बुला लें उसे। अगर जो मैंने कागज़ दे रखे हो और मैं रिसीविंग दिखा दूँ, अगर जो रिसीविंग हुए तो उसके पास जरूर पहुँचे, और जरूर पहुँचे तब वो अब तक जेल में क्यों नहीं गया? उसे तो जेल होना चाहिए था, प्रधान नहीं तो किसी और की पत्नी। अच्छा, 27 तारीख को धरने पे बैठे थे, 28 तारीख को आपके पास जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा मुझे कि मैं जांच करूँगा। मैं फाइल लेके गया, बल्कि उन्हें दिखाया भी मैंने। आज ब्लॉक में भी टीम आई एक, उस मैडम को भी मैंने दिखाया। अब वो उन्हें तो चोरी 1 रुपये की भी है, 1000 रुपये की भी है। 500 आदमी फर्जी पेंशन लेते। अगर जो उन्होंने 28 ढूंढ लिए, जैसा कि मुझे पता लगा है, मैं ही दिखा के आया था, मैं कागज़ दे के आया था, तो 28 अगर जो उनके पास है तो 28 पे ही रिपोर्ट लिख दो, जांच होती रहेगी। जेल में जब पड़ा रहेगा, चार्जशीट भेजने में तो 2-3 महीने लगे, 2-3 महीने लगे चार्जशीट में। और अपराध तो अपराध है, अभी FIR करके जेल में भेजा जा सके। डिपार्टमेंट इनकी FIR कौन से करेगा? सरकारी कर्मचारियों की। मुख्य प्रधानमंत्री से पैसे आ रहे हैं, SIT के कॉलेज के करोड़पति आदमी इन्होंने जेल में भेज देते। उन पे वो धारा नहीं बनती थी जो इस पे बन रही, जिंदगी में बाहर नहीं निकलने का। और मैं वादा कर रहा हूँ एक बार ये जेल में भेज जाए, और पूरी ताकत लगा ले अगर जब ऐसा उसे निकलना दूँ। क्या कारण है कि कोतवाली पुलिस अभी तक जेल नहीं भेज रही है सचिन प्रधान को? बिकी हुई है, थाना खरीद रखा है उसने, सबको पैसे चाहिए। सुना मैंने तो कोई इंस्पेक्टर साहब है, वो तो फार्म हाउस खरीदते फिर रहे आजकल, ढूंढते फिर रहे कहाँ खरीद दूँ। मेरे पे खबर आई कि भाई 15-20 बीघा का कोई छोटा सा फार्म मिल जाए, यानी कि 15-20 बीघा उनके लिए छोटा सा है। तो कोतवाली में पैसे बढ़िया हमें। साली FIR भी जब लिखी जाएगी, जब गांधी जी मिल जाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं होना। तो गांधी जी इरशाद और आप सब में मिलके गांधी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी बात है तो हमारे पे गांधी जी होते तो फिर हमें बात ही क्या आती। और फिर इनसे हमारे गांधी जी हजम भी नहीं होने के। और ये गांधी जी जाने के बाद भी हमारे लिए एक लड़ाई छोड़ गई इस देश में, और अपने काम से बाजू हो नहीं आ रहे काबू में। तो गांधी जी की लड़ाई यहाँ पे बहुत बड़ी है, क्योंकि साफ तौर पे कहा है संजीव वर्मा जी ने कि गांधी जी देश से चले गए, लेकिन लड़ाई आज भी छोड़ गए हैं। हमारे साथ एक वकील साहब और भी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या कहना है आपका? भैया जी, जब तक इरशाद जी यहाँ बैठे हुए, हम तो इरशाद जी के साथ हैं, तब तक इनके साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे जी। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी ने मोर्चा खोल दिया है, और सभी की ये मांग है कि जो सचिन प्रधान है बेल्डे का, वो जेल जाना चाहिए। क्योंकि अगर जो कोई भी बात हो जाती है, एक छोटा व्यक्ति के ऊपर अगर जो FIR होती है, तुरंत उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या कारण है कि पुलिस सचिन प्रधान को जेल नहीं भेज पा रही है, सभी की ये जानने की मंशा है, और पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मिस्टर साहब सिंह जायसवाल। और पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल आप इरशाद भाई से, एडवोकेट साहब से पूछ रहे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो जितने भी पत्रकार बंधु हो, चाहे वो हमारे यहाँ के शासन प्रशासन के SDM साहब हो, चाहे यहाँ इंस्पेक्टर हो, ये सवाल आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी, जो सवाल इन लोगों से पूछ रहे हैं, उस भ्रष्टाचारी बलात्कारी और जितना बड़ा वो यहाँ गुंडा माफिया है, एक पूरी सरकार उसे बचाने के चक्कर में लग रही है। मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं आज इरशाद भाई के साथ में तन मन धन से इनके साथ में साथ देने के लिए आया इस धरने को। लेकिन मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी नीति, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन जो यहाँ का शासन प्रशासन, और मैं SDM साहब को भी कहता हूँ, ये भी अपने संज्ञान में लेके इस गुंडे मावा। आपने एक मिनट, आपने पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली पे तारीफ की है, तो पुष्कर सिंह धामी के पास तक भी तो इन्होंने भिजवा रखे हैं लेटर, अभी तक फिर क्यों नहीं कार्रवाई? मैं बताऊं, पुष्कर सिंह धामी जी हर आदमी के कंधे पे बैठ के, तो हर कुर्सी पे तो बैठ के अपना ऑर्डर नहीं चलाएंगे। जो यहाँ शासन प्रशासन अधिकारी है, DM है, SDM है, उन लोगों की जिम्मेदारी है। भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं,
आप उनसे जाके ये सवाल पूछो ना, जो सवाल मेरे से या जो हमारे एडवोकेट साहब है, जो यहाँ इरशाद भाई बैठे हैं, जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, आप पूरा मीडिया का तंत्र वहाँ जाए, उनसे भी ये सवाल पूछे। नहीं, मीडिया तो सवाल बात इनके अकॉर्डिंग हमने मानी है, तो 6-7 FIR हो चुकी है, लेकिन FR लग जाती है, छूट जाते हैं। FR लग जाती, देखो मैं ये बताता हूँ, जो जब पूरा सिस्टम बिका हुआ होता है, कोई भी मान लो शासन प्रशासन में या सरकार में चलाने वाले लोग बैठे हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे यहाँ पर आपका कोतवाली का मामला ले लो, यहाँ का CO है, यहाँ इंस्पेक्टर लोग बैठे हैं, जो भी हैं सारे बिके हुए लोग होते हैं, लेकिन ये आगे शासन जो यहाँ शासन प्रशासन चल रहा है उसको गलत रिपोर्ट देते हैं। आपने बताया है कि मैं भी ही पार्टी का हिस्सा हूँ, तो क्या आपके द्वारा आवाज़ नहीं पहुँच सकती मुख्यमंत्री जी के पास? क्या ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल हम पूछाते हैं, मेरे छोटे भाई भी बैठे हैं इधर, जगजीवन राम जी, हम पूरे जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। ऐसे गुंडे मावाली पे जो भ्रष्टाचारी है, ज़मीन माफिया है, और ये देखो इधर इरशाद भाई बैठे हैं, इनके साथ में भी ये आपको तो दिख रहा है, इससे बड़ा कृत्य क्या दिख सकता है, ये आपके संज्ञान में है। तो हम इरशाद भाई के साथ में हैं, मरते दम तक इनका साथ देंगे, जब तक इनका हमारा पूरा सहयोग है, मरते दम तक साथ देंगे। यहाँ पे हमारे साथ जगजीवन राम जी भी है। जगजीवन राम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो विरोध में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे है इरशाद, और अकेले बैठे थे, लेकिन आज यहाँ पे एक कारवा बन चुका है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चकबंदी से संबंधित लड़ाई मैं 2013 से लगातार लड़ता चला रहा हूँ। पहले मैं अकेला लड़ रहा था, अब धीरे धीरे करके कारवा बढ़ता जा रहा है। आज इरशाद भाई भूख हड़ताल पर बैठे, हमारा पूरा समर्थन तन मन धन से इनके साथ है। और जो सचिन भूमाफिया है, उसने जितने भी भ्रष्टाचारी किए हुए हैं वो सब उजागर अब होने वाले हैं, और बहुत जल्द ही वो जेल में जाएगा। और जब जेल में जाएगा, जिस प्रकार आसाराम जेल से बाहर नहीं आ रहा, गुरु राम रहीम जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, गलत काम किए हैं, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अतीक हो, यहाँ के प्रशासन ने सचिन को अतीक बनाने की ओर अग्रसर कर दिया है। भाई, ये आप सब लोग देख रहे हैं, लगभग 30 से 35 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन फ़िलहाल सब में FIR लगती चली हुई आ रही है। ये उसकी जो पकड़ यहाँ पे नीचे के पटवारी चकबंदी के अधिकारियों से लेकर ऊपर शासन प्रशासन तक है, उस पकड़ का नतीजा है कि वो भी फिलहाल बचता चला रहा है। जगजीवन राम जी, आप बता रहे हैं कि 30 से 35 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन FIR लग जाती है। FIR का मतलब है कि मुकदमे ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो क्या कारण मानते हैं आप कि मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं? ये पैसों का दबाव है या किसी ऊपर से नेताओं का दबाव है? दोनों चीज़ का ही दबाव है। सचिन भूमाफिया जो है फर्जी तरीके से कागज़ों के आधार पर ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन को करोड़ों रुपए की बना लेता है, और उन करोड़ों रुपए में से यहाँ के प्रशासन के लोगों को हिस्सा वितरण करता है, जिस कारण सभी मुकदमों में FIR लग जाती है, जांच नहीं होती है, जांच के नाम पर खाना पूर्ति होती है, और उस खाना पूर्ति के आधार पर वो आज तक बचता चला आ रहा है। लेकिन वो कहा, बड़े लोगों ने बड़ी कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हम भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सचिन कब तक बचेगा, कब तक पैसा शासन प्रशासन के लोगों को खिलाएगा? ये एक न एक दिन जेल जाएगा। और इसका जो जैसे भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें इसने राशन कार्ड फर्जी लगाया हुआ है, सपना का आधार कार्ड फर्जी लगाया हुआ है एडिटिंग करके, और मूल निवास और जाति का जो प्रमाण पत्र है वो एडिटिंग करके लगाया हुआ है, जिसकी जांच माननीय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अपर जो SDM साहब हैं वो कर रही हैं और विकास खंड अधिकारी कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द बहुत बड़ा मामला है जो उजागर होने वाला है, और ये जेल जाने वाला है, ये अब बचेगा नहीं है। यानी कि आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली है? पूरी। भाई, दुनिया को भ्रष्टाचार करके इसने लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीनें हड़प की हुई हैं, ये बचेगा नहीं। ये इसके ऊपर एक न एक दिन शराब गरीब लोगों का पड़ने वाला है। और मैं तो कहता हूँ कि जो आम आदमी, जो अच्छे आदमी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सचिन किस तरीके से रात को सोता होगा, जिसके मन में हर टाइम ये डर लगाया हुआ है कि पुलिस कब मुझे जेल में भेज दे और कब मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। मैं तो समझता नहीं कि इसको रात को भी नींद आती होगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें जो हैं, आपकी आशाएं जो हैं, पुलिस से जग चुकी हैं कि सचिन के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। वो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको धरातल उतारने का काम यहाँ के प्रशासन का है। और उस प्रशासन के कुछ लोग ही अगर उसके साथ में मिले हुए हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और प्रधानमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो धरातल पर नहीं उतर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में
कार्यभार संभाला था देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं ऊपर से भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा और मेरे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नीचे से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और एक दिन कड़ी ऐसी आएगी बीच में कि ये पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब जेल में के अंदर होंगे। तो ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जैसे अब आपके सामने है, एक एक करके बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, मुकदमे लिखवा रहे हैं इसके खिलाफ, तो एक दिन तो बुराई का ये बोल रहे हैं ना कि एफआईआर लग जाती है। बुराई का अंत होगा। कब तक एफआईआर लगाएंगे? हम भी बैठे हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर बैठे हैं। कब हमारे खिलाफ वो क्या षड्यंत्र रच दे हमें नहीं पता, कब हमारी हत्या करवा दे हमें नहीं पता, लेकिन हम निडर होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम लगभग 15 से 16 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और हज़ारों बीघा ज़मीन चकबंदी से जो ग्राम सभा की उसने हड़पी थी वो छुड़वाई भी गई हैं उससे। तो सुना आपने, ये थे जगजीवन राम जिन्होंने बताया है, अपनी जान को भी खतरा बताया है। और यहीं पे इरशाद जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए, आज चौथा दिन है इनकी तबीयत ख़राब नज़र हो रही है, बार बार लेट रहे हैं। आज इन्हें दस्त की भी शिकायत है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर इनको देखने नहीं आया है। और ये बोर्ड देख सकते हैं जो ओम प्रकाश सिंह पूर्व प्रधान वहाँ के डालू वाले के, उन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया और पूरी इसमें लिखी भी है कि क्या क्या भ्रष्टाचार सचिन प्रधान के द्वारा हुए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी सच्चाई के रास्ते पे चल के मौत के मुंह में जा रहा है। 4 दिन हो गया उसको बैठे हुए। क्या शासन प्रशासन को ये नहीं पता कि उसकी क्या हालत है? मैं तो ये चाहता हूँ कि इन लोगों को भी एक दिन भूखा रख के देखे जरा क्या हालत होती है भूखे आदमी की। वो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। कौन देख रहा है इस चीज़ को? क्या यही हमारे यहाँ इस देश की परंपरा रही है? इस तरह से धरने पे बैठ के इस देश को आज़ाद कराया गया है। आज ये स्थिति है, वो आदमी मरने के कगार पे है, शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति उसे पूछने नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि भाई जिस तरह से इरशाद भाई धरने पे बैठे हुए हैं, हम पूरी सच्चाई के साथ उनके साथ हैं। जब तक वो चाहेंगे धरना जारी रहेगा। और मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके और इनके लिए अच्छे निष्कर्ष निकाले और सभी को संतुष्टि प्रदान करे। तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे और आते रहेंगे आपके बीच। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।